आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत और बीएजी फिल्म्स के एडिटोरियल डायरेक्टर अजीत अंजुम हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है। और वजह है, आज बात हो रही है 80 साल के एक पाकिस्तानी बुजुर्ग के इंसाफ की जंग की। जी हां, 80 साल का एक बुजुर्ग डॉक्टर चलने फिरने में बहुत लाचार है, लेकिन उम्र कैद की सजा से आज़ादी अब तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि पाकिस्तान से आया वो डॉक्टर, उसके लिए सीधा खड़ा तक होना मुश्किल है। और इसी पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजीत अंजुम बने हुए हैं, साथ ही साथ महेश भट्ट कुछ ही देर में हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे। और आपको बता दें, जो बहुत अहम है, भारत और पाकिस्तान की जेलों में बहुत से ऐसे कैदी हैं जो 20 साल से 25 साल से 27 साल से जेलों में बंद हैं, लेकिन दोनों मुल्कों की सरकारें उनका सुध नहीं लेती, कोई उनकी तरफ नजर नहीं फेरता। और यही वजह है कि वो जेलों में बंद रहते हैं। जिस डॉक्टर की, बुजुर्ग डॉक्टर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, डॉक्टर चिश्ती की, 92 में अजमेर आए थे। एक आपसी झगड़े में उनके खिलाफ FIR हुआ और उसके बाद 19 साल तक ये मामला चलता रहा। शुरुआती दिनों में जेल में रहे, फिर बेल पर आए, 19 साल तक ये मामला चला। 19 साल बाद उन्हें सजा मिली दिसंबर 2010 में। और अब वो बुजुर्ग डॉक्टर 80 साल की उम्र, जो अपने दम पर, अपने पैरों पर चल फिर भी नहीं सकते, वो जेल में एक किस्म की सजा काट रहे हैं। अब वक्त है कि तमाम मानवाधिकार संगठन और बहुत से ऐसे लोग जो चाहते हैं दोनों देशों की जेलों में जो लोग ऐसे बंद हैं, जिन्होंने बहुत लंबी सजा, जितना गुनाह था उससे कई गुना ज्यादा लंबी सजाएं काटी हैं, उन पर सरकार उनकी तरफ नजर दे और उन्हें सरकार उनकी रिहाई का रास्ता बुलंद करे। वाकई। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर चिश्ती की बेटी आमना भी टोरंटो से जुड़ेंगी, उनसे भी लगातार हम बातचीत करेंगे। महेश भट्ट भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम आपको बता दें डॉक्टर चिश्ती है कौन, किस केस में फंसे हैं और कितने लंबे वक्त से वो परेशान हो रहे हैं इन चीजों को लेकर। तो न जाने ऐसे कितने केसेस होंगे, ये तो एक केस है जो हमारे सामने आया। और जैसे पहले अजीत आपको बता रहे थे कि 793 ऐसे कैदी हैं इंडियन जो पाकिस्तानी जेल में है और 716 ऐसे पाकिस्तानी कैदी हैं जो इंडियन जेल में हैं। जस्टिस डिलेड की बात यहाँ पर अजीत, और एक केस हमें यहाँ सामने दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं उन तस्वीरों की बात करना चाहूंगा जो तस्वीरें अभी दर्शकों ने देखी। एक 80 साल के बुजुर्ग, जिनको आपने देखा होगा तस्वीरों में, हम चाहेंगे कि हमारे प्रोड्यूसर आपको तस्वीर दोबारा दिखाएं। जो तस्वीरों में एक बुजुर्ग दिख रहे हैं, 80 साल उनकी उम्र है, अजमेर जेल में बंद हैं, 92 में आए थे, किसी मामले में फंसे। हालांकि उनके परिवार वालों का कहना है कि वो मामला फर्जी था, लेकिन फिर भी 19 साल तक वो बेल पर रहे, अदालती कार्रवाई होती रही। 19 साल बाद उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो अपने पैरों पर चल फिर नहीं सकते, 5-7 लोग एक तरह से ढोकर उनको ले जा रहे हैं। ये जेल में पेशी के दौरान की तस्वीरें हैं, जेल जाते हुए तस्वीरें हैं। अब ये डॉक्टर चिश्ती हैं। अब एक मुहिम सी शुरुआत हम लोगों ने की है कि भारत सरकार डॉक्टर चिश्ती की रिहाई का रास्ता बुलंद करे, क्योंकि आप सबने देखा होगा, आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले एक गोपाल दास नाम के एक शख्स जो 27 साल पहले पाकिस्तान में पकड़े गए थे, पाकिस्तानी जेल में थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच की अपील पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उन्हें रिहा कर दिया। सवाल उठता है अब डॉक्टर चिश्ती का भी। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर चिश्ती की बेटी आमना चिश्ती, जो टोरंटो से हमारे साथ हैं, और महेश भट्ट मुंबई से हमारे साथ होंगे, और नितिन देसाई मुंबई से हमारे साथ होंगे। कई समाज सेवी संगठन और बहुत सारे ऐसे लोग आज इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं कि डॉक्टर चिश्ती को कैसे रिहा करवाया जाए। और रिहाई का रास्ता तभी बुलंद हो सकता है जब आप सब लोग इस मुहिम में शामिल हों। और इसके लिए एक ही तरीका है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ राजस्थान अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें माफ करें। हम एक बार चलेंगे आमना चिश्ती के पास। आमना जी, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, हम लगातार न्यूज़ 24 पर इस खबर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार आप जानना चाहेंगे उनसे कि किस तरह की अपील आप कर रही हैं, किन लोगों से आपने यहां बात की है और क्या लेटेस्ट प्रोग्रेस है इस मामले में? जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे फादर के केस को सामने लाने के लिए सबसे पहले तो। और मैं सिर्फ यही अपील करना चाहती हूँ हर किसी से, इंडियन गवर्नमेंट से, कि उनको वापस आने दिया जाए अपने घर। और इस सिलसिले में मैंने शुरू में बहुत सारे खत लिखे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से कि कोई एक्शन लिया गया है कि 19 साल बाद उनके केस का फैसला हुआ था। लेकिन अब ये है कि वो अजमेर जेल के हॉस्पिटल में हैं और वो कुछ अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं। तो मुझे पता नहीं कि वहाँ कितने दिन तक रह सकेंगे। हमें उनकी ज़िंदगी की बहुत परवाह है इस वक्त। तो बस मैं सिर्फ यही अपील करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इस वक्त हमारी मदद कर रहे हैं
मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि बस वो उनको किसी तरह से वापस आने दिया जाए ताकि आमना चिश्ती जी, आप चूंकि टोरंटो में हैं, इसलिए हम चाहेंगे थोड़ी देर आप फोन पर बने रहें। हम जो स्टोरी उनके बारे में दिखा रहे हैं उसकी आवाज आप कम से कम सुन सकते हैं, तस्वीरें आप नहीं देख सकते हैं, जाहिर है। लेकिन एक सवाल और उठता है, आप यहां हिंदुस्तान में किन किन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, किन लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, और किन लोगों के जरिए, किन लोगों के मार्फत आप राष्ट्रपति या राजस्थान के राज्यपाल तक माफीनामा की गुहार लगा रही हैं? आमना चिश्ती।